तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट 1999 में 1 मार्क्स के लिए आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय ए मिनट स्पार्क। द कंटेंट्स ऑफ द वेसल एक्सपीरियंसेस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक रिजिड वेसल है, उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर है और उसमें 1 मिनट के लिए स्पार्क की जाती है और स्पार्क करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा। और उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। बी ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर कमा प्रेशर एनर्जी। जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सी ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन टेम्परेचर कमा प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। सी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर तो इंक्रीज कर जाएगा पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। डी ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट डिक्रीज इन एनर्जी। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर जाएंगे लेकिन जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई जो मिक्सचर हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या एक्सपीरियंस करेगा जब उसमें स्पार्क होगी। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक रिजिड वेसल है, ये हमारे पास है रिजिड वेसल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिजिड वेसल क्या होती है। रिजिड वेसल वो वेसल होती है जिसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो रिजिड वेसल है, इस वेसल के अंदर यानी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्पार्क करते हैं। ये स्पार्क है, ये क्या है, स्पार्क। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्पार्क करेंगे तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या करता है, स्पार्क होते ही बर्न कर जाता है। तो जैसे इसमें बर्निंग होगी तो इसमें क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से इस एयर फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जब बर्निंग हो जाएगी यानी स्पार्क हो जाएगा तो एयर फ्यूल जो कंटेंट है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। तो स्पार्क हुआ, बर्निंग हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, टेम्परेचर बढ़ा। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हमें एक और चीज़ पता चली कि इसके अंदर जो कंटेंट है मतलब फ्यूल और एयर, बर्निंग के बाद इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो पहले बर्निंग से हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, ये क्लियर हुआ था। अब एक और चीज़ पता चली कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर था, स्पार्क हुआ और बहुत ही माइनर टाइम के लिए क्या हुआ, स्पार्क हुआ और उसके बाद इसमें बर्निंग हुई। वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, अब जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो बाहर तो निकलेगी नहीं। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डेल्टा क्यू, वो बाहर क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब इसके चारों तरफ इंसुलेशन किया गया है जो हीट ट्रांसफ़र को रोकेगा। अब ये हीट बाहर नहीं जाएगी तो ये हीट क्या करेगी, इसी सिस्टम के अंदर ये जो कंटेंट है इसमें स्टोर हो जाएगी। और हमें पता है कि हीट कभी भी सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होती है, हमेशा हीट ट्रांजिशन में दिखती है। तो ये जो हीट है ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में क्या करेगी, इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी और एनर्जी हमारे क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमें 3 चीज़ें पता चली। जब बर्निंग होगी तो बर्निंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़ हमें ये पता चली कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी यानी हीट के फॉर्म में वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी। क्यों बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंसुलेटेड है। अब जब इंसुलेटेड है तो ये हीट क्या करेगी, फिर से इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इसी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी और सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो देखते हैं कि ये जो 3 बातें हमें पता चली हैं वो इनमें से किस ऑप्शन में फिट बैठती हैं। पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी। तो एनर्जी तो इंक्रीज करती नहीं है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी ऑप्शन देखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो डिक्रीज तो किसी चीज़ में हुआ ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर कम प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी।
तो सी ऑप्शन हम देखें, सी हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि हमने देखा भी है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा था, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा था और हीट सिस्टम के बाहर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो सी ऑप्शन हमारे लिए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। डी भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट डिक्रीज इन एनर्जी, कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर तो इंक्रीज किया है, लेकिन अंदर जो एनर्जी है वो क्या करे, डिक्रीज कर गई है। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज करेगी नहीं। इसलिए डिक्रीज नहीं करेगी क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम इंसुलेटेड दिया हुआ है।